नमस्कार मित्रों, आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षी तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर की खरीदारी, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह तिथि यदि सोमवार या रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए दान, जप, तप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा मांग करे तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की भी परंपरा है। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता 16 के श्लोक 23-24 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हैं कि जो साधक शास्त्रों में वर्णित भक्ति की क्रियाओं के अतिरिक्त कोई अन्य साधना व क्रियाएं करते हैं, उनको न सुख की प्राप्ति होती है, न उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है और न ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात यह व्यर्थ की पूजा है। साधक को वे सभी क्रियाओं का परित्याग कर देना चाहिए जो गीता तथा वेदों अर्थात प्रभुदत्त शास्त्रों में वर्णित नहीं है। अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, जिस पर हम कुछ आपको और भी जानकारी देना चाहेंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण इसी दिन हुआ था। मां अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था। चिरंजीवी महर्षि परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे आज के दिन परशुराम जन्मोत्सव भी कहते हैं। कुबेर को जो खजाना मिला था वो आज ही मिला था। माँ गंगा का धरती पर अवतरण आज ही हुआ था। सूर्य भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था अक्षय तृतीया पर। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना गणेश जी के माध्यम से प्रारंभ की थी। आज प्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभदेव जी भगवान के 13 महीने का कठिन उपवास का पारणा इक्खू यानी कि गन्ने के रस से किया गया था। प्रसिद्ध धाम श्री बद्रीनाथ नारायण के कपाट आज खोले जाते हैं। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में भी श्री कृष्ण चरण के दर्शन होते हैं। आज जगन्नाथ भगवान के सभी रथों को बनाना प्रारंभ अक्षय तृतीया से किया जाता है। आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्रोत की रचना की थी अक्षय तृतीया पर। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय न हो यानी कि नाश न हो। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कोई भी शुभ कार्य इस दिन किया जा सकता है बिना कोई समय या तिथि को देखे हुए। तो हमारे चैनल की ओर से आपको अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। अक्षय रहे सुख आपका, अक्षय रहे धन आपका, अक्षय रहे प्रेम आपका,
अक्षय रहे स्वास्थ्य आपका, अक्षय रहे संबंध हमारा। आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया की पुनः हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।